जो सबसे बड़ी बर्बादी हमारी धन की होती है उसे रोकना है। और वो धन की बर्बादी शादी में बड़े पैमाने पर होती है। मैं जिस प्रदेश का रहने वाला हूं वहां तो एक ही बारात जाती है। जब शादी करने जाते हैं तब बारात जाती है। आपके आगरा और अलीगढ़ क्षेत्र को मैंने देखा है, यहाँ तो 4-4 बारात जाती है। जब लड़की की गोद भरने जाएंगे तो बारात लेके जाएंगे, पूरी एक बस लेके जाते हैं। फिर लड़की वाले लगन सगाई लेके आएंगे तो वो बस लेकर के आएंगे। फिर लड़के वाले शादी करने जाएंगे तो बस लेकर के जाएंगे। और फिर लड़की वाले लड़की लेने आएंगे तो फिर बस लेके आएंगे। और 5वीं बारात भी जाती है दही बूरा खाने के लिए, तब भी बारात लेके जाते हैं। जिसके घर में 50 से 100 आदमी आ जाए उसे कितना बड़ा प्रबंध करना पड़ता है। टेंट लगाना पड़ता है, हलवाई बुलाना पड़ता है, उनके साथ और 20 लोगों को बुलाना पड़ता। एक शादी क्या हो गई, जी का जंजाल पाल लिया। क्या ये बौद्ध परंपरा है? इस शैतानी दिमाग ने ये परंपरा बनाई ताकि आपका पूरा का पूरा धन बर्बाद कर सके। बौद्ध धर्म में आने के बाद हमारी परंपरा बदल जानी चाहिए। और बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूं। लड़का और लड़की दोनों पक्ष जब सहमत हो जाएं तो दोनों में से किसी के घर में बैठ करके आपने निश्चय पत्र भर लेना है। उस निश्चय पत्र में लड़की का नाम, उसकी मां का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता और योग्यता लिखें। अगली पंक्ति में लड़के का नाम, मां का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता और योग्यता लिखी। दोनों की सहमति से, माता पिता की अनुमति से इनका मंगल विवाह संस्कार, तारीख डाल दी। दिन के प्रातः 11 बजे बुद्ध विहार का नाम लिख दिया और शहर का नाम लिख दिया, यहां होना निश्चित हुआ है। दोनों परिवारों के हस्ताक्षर हो गए और वहां बैठे हुए मोहल्ले बस्ती के जो जिम्मेदार लोग हैं, 3-4 लोग, वो भी दस्तखत कर दें। दोहरी प्रति में हम ये फॉर्म भरें, एक लड़की पक्ष को दे दे, एक लड़का पक्ष ले दे। जिस घर में बैठकर के हमने निश्चय पत्र भरा है वो चाय पानी पिला दे। अब शादी तय हो गई, शादी का समय तय हो गया, दिनांक तय हो गई। इसके बाद और कुछ नहीं करना है। ना लड़की को रोकना है, ना लड़के को रोकना है, ना गोद भरनी है और कोई लगन सगाई नहीं। जो निश्चय पत्र में तारीख लिखी थी, मान लो कि वो आज ही की तारीख थी। आज 21 तारीख है, दिन के 11 बजे का समय रखा था तो 11 बजे बुद्ध विहार में आए। बुद्ध विहार नहीं है तो बाबा साहब अंबेडकर भवन में आ जाएं। वहां नहीं है तो कोई सामुदायिक जगह हो वहां पे करें। सुंदर से गद्दे बिछा करके, सफेद चादर बिछा करके, बाबा साहब की प्रतिमा लगा करके, बुद्ध की प्रतिमा लगा करके, जो संस्कार करना जानता है उसको बुला करके शादी के संस्कार करवा दो। और संस्कार की सामग्री क्या ये भी बता देता हूं। 2 तो मालाएं लेके आनी है। अगर माला नहीं लेके आओ तो 2 गुलदस्ते लेके आओ। 5 किलो फूल लेके आने हैं और 5 मोमबत्तियां। इससे ज्यादा कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती। माचिस भी एक नई खरीद लो। 5 मोमबत्ती, 1 माचिस, 5 किलो फूल और 2 मालाएं। इसके अलावा किसी भी सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती। दोनों परिवार बैठे, संस्कार करता संस्कार करवा दे। थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लेके आओ, वहीं बैठ के थोड़ा सा खा लो, खिला दो और उसके बाद अपने अपने घर चले जाओ। लड़का पक्ष घर में जाकर के चाहे ढोल बजाए, ढोल वाले ढोल बजाएं, नाचने वाले नाचने, महिलाएं गीत गा लें, अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, पड़ोसी